Hello student, I am Azhar sir and once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute. उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए होंगे, आप सभी बहुत हैप्पी भी होंगे और आपके पास ढेर सारी प्लानिंग्स होंगी। प्लानिंग्स में कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है, कैसे इन 30 या 40 दिन की छुट्टियों को एंजॉय किया जाए। डेफिनेटली एंजॉय करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्टडी को पास में रख के। ऐसा नहीं कि बस एंजॉय के चक्कर में हम पढ़ाई से एकदम दूर चले जाएं। थोड़ा सा ही पढ़ें, लेकिन आप जरूर अपनी किताबों के कांटेक्ट में रहें प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की छुट्टियां बहुत अच्छी जाएंगी। आज का जो हमारा पूरा सेशन प्यारे बच्चों बेस्ड होने वाला है, वो होने वाला है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। प्रारंभ बैच के अंदर जो मैंने अभी तक पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर, वहां पर कुछ लेक्चर की जर्नी हमारी हो चुकी है। आज जो है जो लेक्चर हम आपके सामने लेके आए हैं, उस लेक्चर का नाम है बेटा फोटोसिंथेसिस। और एक्चुअल में ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से बोर्ड एग्जाम में हमेशा 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक की एक सच्चाई ये भी है कि अक्सर ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है कि सर प्लांट के अंदर एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, प्लांट फोटोसिंथेसिस को कैसे परफॉर्म करता है, कौन कौन सी स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर रन करती हैं। तो ये सारा जो डाउट्स है, ये मैं आपका एकदम डाउट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा इस लेक्चर में। देखिए, फोटोसिंथेसिस को हम 2-3 स्टेप में पढ़ेंगे। ये बड़ा लेक्चर है, तो इस लेक्चर को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। लेक्चर को छोटा छोटा आपके सामने मैं लेके आऊंगा, जिससे आपको हर एक बात बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बिना टाइम को गवाए प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होती क्या है। ठीक है, चलिए। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लेक्चर आई ऑलवेज टोल्ड दैट कि जब भी लेक्चर स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, आप सभी के हाथ में पेन और नोट कॉपी का होना बहुत मस्ट है। ठीक है, आप जितने रिलेवेंट पॉइंट देखें, जो अच्छे पॉइंट हैं, उनको नोट डाउन करें और रिटन की जो है प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए देखते हैं कि फोटो का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। फोटो, देखिए यहाँ लिखा फोटो प्लस सिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है क्या भाई, प्रिपरेशन या फॉर्मेशन। इसमें फोटोसिंथेसिस का मतलब है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपनी फूड की प्रिपरेशन लाइट के प्रेजेंस में करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट, ठीक है, एंड सम बैक्टीरिया ऑल्सो। बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल दूंगा आपको बाद में, उसके जो है टॉपिक को भी समझाऊंगा, लेकिन पहले यहां पर जो हमें बात करनी ग्रीन प्लांट की। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ये लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो फोटो का मतलब हो गया लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब हो गया प्रिपरेशन। अब आइए इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। लिखा है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट अपने फूड की प्रिपरेशन कैसे करता है? बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। पहले इतनी बात को आप ध्यान से समझोगे प्यारे बच्चों। देखिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बात समझिए कि जब भी प्लांट अपने फूड की प्रिपरेशन करता है या फूड को सिंथेसाइज करता है, तो प्लांट को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के फॉर्म में प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लांट को वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए एंड सनलाइट चाहिए। इतने रॉ मटेरियल होंगे तब जाके प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो अगर मैं यहां पर देखिए क्वेश्चन आ सकता है इसेंशियल रॉ मटेरियल। ठीक है, यहां पर मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों कि इसेंशियल रॉ मटेरियल, इसेंशियल रॉ मटेरियल्स, ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल रॉ मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, तो यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे।
ठीक है, essential raw material for the photosynthesis. Number one is the carbon dioxide. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03 to 0.04% carbon dioxide present in our atmosphere, and second one is the water, ठीक है, third one is the sunlight, and fourth one is the chlorophyll. क्लोरोफिल क्या होता है भाई? ये ग्रीन पिगमेंट है। क्या है ये? ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट की लीफ में होता है, और इसी की वजह से प्लांट की पत्तियों का कलर हरा होता है। एकदम क्लियर करूंगा एक एक चीज को। अब देखो, एक बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके लिए इसेंशियल रॉ मटेरियल क्या हो सकते हैं? तो दीज आर द इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। नंबर वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे जो एटमॉस्फेयर में है कितना है? 0.03 to 0.04%। वाटर, प्लांट वाटर कहां से लेगा? बाय द हेल्प ऑफ द रूट। रूट कहां पर है? सॉइल में है, ठीक है। सनलाइट, सनलाइट प्लांट कहां से लेगा? सन से ले लेगा। देन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है, और इसी पिगमेंट की वजह से पत्तियों का कलर कैसा होता है? हरा होता है। तो ये सारे के सारे रॉ मटेरियल हो गए। तो यही बात डेफिनेशन में यहां पर लिखी हुई है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब एक बात यहां पर फिर कह रहा है, द फूड प्रिपेयर इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट में जो फूड बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है, लेकिन जब वो स्टोर होता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब इसका मतलब समझो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और स्टार्च क्या है। चलिए अब मैं आपको इसको समझाता हूं इक्वेशन के थ्रू। प्यारे बच्चों, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूं। 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, in the presence of chlorophyll and sunlight, ठीक है। ये बनाएंगे क्या? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब मेरी बात समझेंगे आप ध्यान से एकदम। ये जो आप यहां पर इक्वेशन देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ने ये इक्वेशन क्यों लिखा है। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनको हम नाम दे देंगे रिएक्टेंट। क्या नाम दे देंगे? रिएक्टेंट। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? सुनिए ध्यान से। जब ये प्लांट का डायग्राम देख रहे हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहां से ले लेगा? एटमॉस्फेयर से ले लेगा। मैंने वही लिखा CO2। क्या लिखा? CO2 यहां पर देखें, यहां पर CO2। उसके बाद प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रूट के थ्रू क्या लेगा? वाटर लेगा। तो अब लीफ में क्या क्या चला गया? लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, लीफ के अंदर वाटर भी चला गया। तो मैंने यहां लिख दिया भाई 6CO2 प्लस 12H2O। तो ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में रिएक्शन होना है। अब बात सुनिएगा, ये जो रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में होगा? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। तो अब यहां पर देखिए, प्लांट की पत्तियों के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट जो है ये प्लांट कहां पर ले लेगा? सन से ले लेगा। तो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? क्लोरोफिल प्लस सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। बन क्या रहा है? बन क्या रहा है यहां पर? ध्यान से देखिए, बन रहा है यहां पर प्यारे बच्चों, बन क्या रहा है? कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो जो फूड बनेगा, इस फूड को कहते हैं ग्लूकोज। ये क्या है? ये ग्लूकोज है भाई। ग्लूकोज का फॉर्मूला इसी को क्या कहते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है?
दिस इज द कार्बोहाइड्रेट। अब बन गया। फूड किस फॉर्म में बना? जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जो फूड बना वो कार्बोहाइड्रेट बना। यहां पर देखिए, द फूड प्रिपेयर इज कार्बोहाइड्रेट, बन गया कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट बात समझ में आई? लेकिन फिर क्या कह रहा है यहां पर? विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बनता तो है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, लेकिन स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। अब स्टार्च क्या होता है? ठीक है, तो देखो स्टार्च का मतलब होता है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड स्टार्च। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर मैंने कहा, मान लो कि ये एक ग्लूकोज है। ये क्या है? ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल ऐसे आपस में क्या हो रहे हैं? मिल जा रहे हैं। मिल गए? तो ये ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। ठीक है, तो ये बना क्या देते हैं भाई? ये आपस में मिलके बना देते हैं स्टार्च। क्या बना देते हैं? स्टार्च। बात समझ में आ रही है? तो जब ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तब वो जाके बनाते हैं स्टार्च। बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है और स्टार्च क्या है प्यारे बच्चों? तो इतनी बात तो आपको अपने दिमाग में पहले लेक्चर के लिए रखनी है प्यारे बच्चों, कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए एंड क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा कि ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा? एटमॉस्फेयर से ले लेगा। वाटर कहां से ले लेगा? और रूट से ले लेगा। आपने इक्वेशन में देख लिया CO2 प्लस H2O। ठीक है, उसके बाद किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? क्लोरोफिल प्लांट की लीफ के अंदर है और सनलाइट से सन आ गया, तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। फॉर्मेशन क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, प्लस H2O का फॉर्मेशन भी होगा, प्लस O2 बाहर भी निकलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं O2 बाहर निकल रहा है प्यारे बच्चों। यहां पर आप देख पा रहे हो कि O2 ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, क्योंकि प्लांट के लिए ऑक्सीजन क्या होता है? एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ना। प्लांट अब जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट O2 को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर में ये ग्लूकोज है तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं प्यारे बच्चों। तो जब ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे तब बना देते हैं वो स्टार्च। क्या बना देते हैं? स्टार्च। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फूड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है, लेकिन स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है। मेरे ख्याल से इस लेक्चर में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, जो भी बेसिक पॉइंट थे। अब लेक्चर नंबर 2 में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस की, लेक्चर नंबर 2 की। आज समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जहां पर हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, हार्ड वर्क करते रहें।